आज हम सीए इंटरमीडिएट का 5वां सब्जेक्ट जो आता है एडवांस अकाउंट। एडवांस अकाउंट, इसका एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक आज करेंगे। वो है, उसका नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसको फुल फॉर्म लिख देते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें क्या होता है, ये कंपनी सब क्या करता है कि एक स्कीम ड्रॉ करता है जिसमें अपने एम्प्लॉय को एक बेनिफिट देता है कि हमारा जो शेयर है उसका जो प्राइस मार्केट में है उससे कम प्राइस में अपने एम्प्लॉय को शेयर इशू करने का वादा करता है इस स्कीम के तहत। कंपनी क्यों ऐसा करता है? क्योंकि अपने कंपनी के एम्प्लॉय को बेनिफिट देना चाहता है, जैसे कि बोनस शेयर के रूप में, राइट शेयर के रूप में। उसी तरह से एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत, ये इसका नाम ही है, स्पेशली एम्प्लॉय के नाम लिए ही ये स्कीम बनाया गया है, ताकि जो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल सके। कुछ मान लो कंपनी का शेयर्स का वैल्यू 100 रुपये है और वो मार्केट से यदि कोई थर्ड पार्टी खरीदता है तो उसको 100 रुपये में मिलेगा, लेकिन कंपनी का एम्प्लॉय यदि इस स्कीम के तहत उसको फायदा मिलता है और वो इस स्कीम के तहत खरीदता है तो उसको 80 रुपये में ही मिल जाएगा। कंपनी 20 रुपया अपने लॉस उठाएगा अपने एम्प्लॉय की वजह से। ऐसा क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि जो अपने कंपनी में जो बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉय वगैरह होता है उसको रिटेन करने के लिए, ताकि वो जल्दी जल्दी कंपनी छोड़ करके दूसरे कंपनी ना ज्वाइन कर ले, भाग ना जाए। इस तरह से अपने एम्प्लॉय को रिझाने के लिए उसको इस तरह का ऑप्शन देता है, ठीक है, कि तुम खरीद सकते हो। लेकिन उसके लिए कंपनी क्या करता है, कुछ कंडीशन लगा देता है कि हमारे कंपनी में इसके लिए तुम 5 साल तक काम करना पड़ेगा, 6 साल तक काम करना पड़ेगा, या 3 साल तक जब काम कर लोगे तभी ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। तो हम इस चैप्टर में एडवांस अकाउंट चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो हम ये समझेंगे कि इस प्लान का हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट की तरह हम लॉ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम इसका अकाउंटिंग पढ़ेंगे। जो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आईसीआई का जो मॉड्यूल है वो एक एक क्वेश्चन हम उठाएंगे। उस क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम आएगा, जो भी कॉन्सेप्ट आएगा, उसको हम पहले डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम क्वेश्चन के साथ साथ ही कॉन्सेप्ट को ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करें, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन में ये देखेंगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद हम वो कॉन्सेप्ट पहले डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, फिर जाकर के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये तो समझ गए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मोटा मोटी होता क्या है। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं कि ये होता क्या है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम एग्जाम में कैसे पूछा जाता है और उसका हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे। तो देखो, आईसीआई का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या बोलता है कि अ कंपनी हैज इट्स शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स ₹10 ईच। कंपनी का शेयर है वो 10 रुपये का शेयर है, जितना भी शेयर होगा 10 रुपये का शेयर में डिवाइडेड है, वो 10 रुपये का एक शेयर है। क्या बोल रहा है, 1 अप्रैल 2001 को इट ग्रांटेड 10,000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एट द रेट 40 रुपीज। क्या क्या अपने एम्प्लॉय को ये बोला कि भाई तुमको हम अपने कंपनी का शेयर 40 रुपये में हम तुमको देंगे, और जबकि मार्केट प्राइस क्या था 130 रुपये का, 130 का। तो कंपनी यदि मार्केट में उसका कंपनी के शेयर्स का प्राइस है 130, लेकिन वो अपने एम्प्लॉय को 40 रुपये में ही दे रहा है, 90 रुपीज डिस्काउंट में दे रहा है, 90 रुपये लॉस होकर के दे रहा है। वही एम्प्लॉय यदि मार्केट से जाकर के खरीदे या थर्ड पार्टी कोई खरीदे तो वही शेयर्स उसको 130 रुपये का पड़ेगा। लेकिन इस स्कीम के तहत सिर्फ और सिर्फ कंपनी का एम्प्लॉय जो है वही खरीद सकता है। जैसे रिलायंस में जो नौकरी करता है और उसको यदि कंपनी ने ऑप्शन दिया कि तुम हमारे कंपनी का शेयर्स खरीद लो, अब कंपनी के मार्केट में हम तुम जाओगे नॉर्मल आदमी खरीदने के लिए तो 2000 रुपये का, 2500 रुपये का रिलायंस का एक शेयर आता है।
वही यदि उसी का एम्प्लॉय खरीदेगा, यदि उसके पास ऐसा स्कीम कंपनी ने लाया है तो उसको हो सकता है 1500 रुपये में ही दे, 500 रुपये का उस एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, क्या बोलता है, ये क्या किया, 1 अप्रैल 2001 को ग्रांट किया और 15 मार्च 2002 से 31 मार्च 2000 के बीच में 9500 शेयर एक्सरसाइज किया। देखो इसको हम एक टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं। टाइमलाइन में हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 टाइमलाइन हम इसलिए ड्रॉ करेंगे ताकि ये इजी हो जाए समझने में। एक टाइमलाइन पे पूरा का पूरा क्वेश्चन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो, ये मान लो 1 अप्रैल 2001, इसको कुछ भी पढ़ सकते हो, तो 2001 पढ़ो, 11 पढ़ो, 2021 पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। मान लो हम अभी 21 चल रहा है तो मान लो हम 2001 ही चलो समझते हैं इसको। ये यहाँ पे 10,000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इशू किया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एट द रेट ₹40। कितने रुपए का दिया, 40 रुपए का, 40 रुपए का दिया। लेकिन इसका मार्केट प्राइस कितना था, मार्केट में ये कितने रुपए का बिक रहा था, 130 रुपए का, क्वेश्चन में बोल दिया है। तो 130 रुपये का सामान कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को कितने में दे दिया है, 40 रुपए में। तो कितने का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कंपनी ने दिया 90 रुपए का, ₹90 का डिस्काउंट दिया। ठीक है, आया समझ में इतना, इतना समझ में आया, हाँ ठीक है। देखो अब जैसे कि क्या होता है, तुम जाओगे आर्मी वगैरह सबको कोई भी सामान जैसे कैंटीन में ऑफर होता है, वो मार्केट में यदि बिकेगा तो 130 रुपए का बिकेगा, लेकिन आर्मी वगैरह खरीदता है तो उसको 40 रुपए में मिल जाता है, सस्ता भी मिल जाता है। क्यों, उसको बेनिफिट दिया जाता है। उसी तरह से कंपनी का शेयर यदि ये मार्केट में, ये एक कैलकुलेशन करके देखो, देखो 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर, इसका एक्चुअल वैल्यू कितना हुआ, 130 रुपये से। तो 10,000 को 130 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 लाख रुपए हुआ ना, 13 लाख रुपया। लेकिन कंपनी ने क्या बोला कि हम तुमको सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये में दे रहे हैं, 40 रुपये में, तो कितना हो गया, 4 लाख रुपया हो गया। इतना सस्ता में 13 लाख का सामान कंपनी में 4 लाख में ही क्यों बेच दिया, अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए, अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, इतना सस्ता में दे रहा है ये। ठीक है, तो ये कंपनी ने बोल दिया 90 रुपए का कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया। ये 90 रुपए का डिस्काउंट कंपनी को क्या है, नुकसान है, लॉस है, कंपनी के लिए लॉस है ये। और देखो क्या बोला, 15 मार्च, ये एक्सरसाइज कितने में किया, 15 मार्च 2002 टू 31 मार्च 2002, इसके बीच में देखो ऑप्शन 2 दिया था 10,000 का, लेकिन कितने एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज किया, सिर्फ और सिर्फ 9,500 एक्सरसाइज किया, इतना ही। 500 जो है लैप्स हो गया। कंपनी ने स्कीम निकाला था कि हम जो है 10,000 शेयर्स देंगे 40 रुपये में, लेकिन उसमें से 500 एम्प्लॉय नहीं, उसको मन नहीं किया या उसके पास पैसा नहीं होगा, नहीं खरीदा कंपनी का शेयर, सिर्फ और सिर्फ 9,500 एम्प्लॉय ही खरीदा। और इससे इस डेट के बीच में देखो अब क्या हुआ, ये फाइनेंशियल ईयर 2001 से 2002 तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर ऐसे 2001 टू 2012, इसके बीच में ये ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, यानी कि विद इन द ईयर, एक साल के अंदर ही अंदर ये पूरा का पूरा मामला सेटलमेंट हो गया। तो अब कंपनी क्या बोल रहा है, जो अब कंपनी के बुक्स में 31 मार्च को क्या एंट्री करोगे, अब तो कंपनी क्या करेगा, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बंद करेगा, वो हिसाब किताब करेगा ना कि 31 मार्च को हमारा क्या ट्रांजैक्शन हुआ नहीं हुआ, तो उसमें से एक ट्रांजैक्शन ये भी होगा। तो एज ए अकाउंटेंट, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम उस कंपनी का अकाउंटिंग कैसे करोगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो देखो इसके लिए हम पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे, हमारे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि जर्नल एंट्री पास करो। तो देखो 15 मार्च 2002 टू 31 मार्च 2002। अब हमने ये एक डेट क्यों नहीं लिया, हम इसके बीच में क्यों लिया, हमें ये एग्जैक्ट क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि ये
कब एक्सरसाइज किया, ये बोला कि इस और इसके बीच में एक्सरसाइज किया, कभी भी हो सकता है, कभी भी क्या होगा वो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने ये लिखा कि 15 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में ये एक्सरसाइज किया। इस बीच में हम जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, कंपनी के एम्प्लॉय ने 9,500 शेयर खरीदा है, कितने रुपए की दर से, 40 रुपए की दर से। तो ये कंपनी इस पे 40 रुपए एम्प्लॉय से रिसीव करेगा बैंक में। तो देखो इसके बैंक में पैसा आएगा तो पहला एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से पैसा डेबिट होगा, 9,500 शेयर एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज किया, कितने रुपए की दर से, 40 रुपए की दर से, क्योंकि हमने कंपनी ने वादा किया था कि हम तुमको 40 रुपए की दर से देंगे जितना भी शेयर एक्सरसाइज करोगे। तो ये 9,500 शेयर 40 रुपए की दर से वो एक्सरसाइज कर लिया, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में इतना पैसा आएगा, ये मल्टीप्लाई करके जो होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, उतना पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगा। अब एक बात देखो, कंपनी के लिए नुकसान कितने का हुआ, 90 रुपीज का। तो कंपनी के लिए नुकसान जो हुआ, तो नुकसान को हम क्या करते हैं, एक तरह से ये एक्सपेंस हम करेंगे, नुकसान हो गया, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट का ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, तो ये एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ कंपनी का, एक्सपेंस नहीं बोल सकते, लॉस बोल सकते हैं, कंपनी के लिए लॉस हुआ, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, तो लॉस को हम डेबिट करेंगे। तो इसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, वो एक नॉमिनल होता है, क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, यानी कि हमने अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन दिया और वो एक्सपेंस के रूप में गया, तो एक नाम हम बना लेते हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, उसमें डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे, 9,500 था कुल टोटल शेयर, हमें नुकसान कितने का हुआ, एक शेयर पे 90 रुपीज का, तो एक शेयर पे हमें 90 का नुकसान हुआ, तो कुल टोटल नुकसान इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका ये फुल फॉर्म कहीं लिख लेना, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस का, ठीक है, बार बार नहीं लिखना होगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का लिख ही दिए थे, इसका भी लिख लो, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये हमारे बैंक में पैसा आ गया, इतना हमने लॉस पे ट्रांसफर कर दिया, हमारी कंपनी ने अपना नुकसान उठा करके अपने एम्प्लॉय को दिया। अब शेयर हम कितने का इशू करेंगे, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने का था, ₹10 का एक था शेयर, ठीक है, हमने इशू किया अपने एम्प्लॉय को, तो कुल टोटल इतना शेयर था, 10 रुपए का एक शेयर था, तो 95,000 रुपीज का हमने शेयर दिया। बाद बाकी का पैसा कितना चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितने हो जाएगा, देखो मार्केट में हमारा प्राइस कितना है, 130 रुपया, अब फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया, तो यानी कि 120 रुपया हमने प्रीमियम पे दिया। तो देखो तो 9,500 को 120, ये 120 कैसे आ जाएगा, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख लेना, 130 माइनस 10, और ये इसको भी लिख लो, ये हो गया मार्केट प्राइस और ये हो गया फेस वैल्यू, ठीक है, ये हो गया फेस वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, ठीक है। और इसको नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग इक्विटी शेयर इशूड अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के प्लान के तहत हमने कंपनी को अपने एम्प्लॉय को इशू कर दिया, ठीक है, ये पहला एंट्री हो गया। अब दूसरा एंट्री क्या होगा, देखो दूसरा एंट्री होगा, ये हमारा लॉस है, तो लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इस लॉस को हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, कब, 31 मार्च को। अब तो हमें डेट पता चल गया कि 31 मार्च को अपना बुक्स ऑफ पीएल में हम सारा एक्सपेंस डालते हैं, तो पीएल में डालेंगे, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, बीइंग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब इसका अमाउंट हर जगह लिख दो, अमाउंट कैलकुलेट करके क्या लिखोगे, देखो 9,500 शेयर्स था 40 रुपीज का, 3,80,000 रुपया इसके बैंक अकाउंट में आया होगा, ठीक है। और देखो
₹9,590 का लॉस हो गया कंपनी को। तो 8,55,000 रुपीज ये कंपनी का लॉस चला गया। और ये देखो 9,500 था, सिक्योरिटी प्रीमियम 120 रुपये हो जाएगा, तो 11,40,000 रुपया, 11,40,000 रुपया चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। और यहाँ पे ये एक्सपेंस जो है 8,55,000 का पीएल में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बस यही 2 एंट्री इसका हो गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि विद इन एक ही साल में सारा का सारा मामला रफा दफा हो गया। इस तारीख को इतना ग्रांट किया 10,000, और इस साल खत्म होते होते इतना एम्प्लॉय ने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट कर लिया तो बैंक अकाउंट में आ गया, ये समझ गए। बैंक अकाउंट में 40 रुपया आएगा, क्योंकि 40 रुपया हमने देने का वादा किया था अपने एम्प्लॉय से, तो वो 40 रुपया हमको अपने एम्प्लॉय दे देगा। फिर हमारा 90 रुपये का नुकसान था एक शेयर पे, तो 90 रुपये का नुकसान हमारा चला जाएगा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट में। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये का था, तो ये हमने इशू कर दिया। फिर से बाद बाकी का जो भी 120 रुपये आ गया वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया। और ये जो है लास्ट ईयर एंड में हम सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बस हो गया ये खत्म। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 5 मिनट का क्वेश्चन था। ये 2 एंट्री हम तो समझाने के लिए इतना डिटेल में बता दिए हैं। और आगे जो बताएंगे जो वो होगा 3 साल 4 साल तक वो चलेगा, वो 4 साल 5 साल में एंट्री होगा, तो वो लंबा होगा। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया। ये समझ में आ गया ना। 10,000 था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9,500 एक्सेप्ट किया था, इसीलिए हमने 500 का एंट्री हमने कुछ नहीं करेंगे। 500 कंपनी ने कुछ किया ही नहीं, वो तो एक एग्रीमेंट दिया था कि 10,000 में से 9,500 ही एक्सरसाइज किया, तो उतने का ही एंट्री करेंगे ना हम। 500 तो लैप्स हो गया, कोई एम्प्लॉय लिया ही नहीं, जितना लिया उसका हमने एंट्री कर दिया, बस हो गया खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे।